हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स passiontutes.com से मैं हूं मनोज और हम सीख रहे हैं HTML एंड CSS इन हिंदी एंड उर्दू। तो फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारे CSS के इंट्रोडक्शन को और ये हमारा सेकंड वीडियो है CSS ट्रेनिंग में। तो इस वीडियो में हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे हम CSS के सेलेक्टर के ऊपर। तो बेसिकली सेलेक्टर फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो यहाँ W3 स्कूल पे इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इन CSS सेलेक्टर्स आर पैटर्न यूज टू सेलेक्ट द एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल। तो कहने का मतलब है सेलेक्टर यूज होते हैं जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स होती हैं, जैसे हेडिंग है या डिप टैग है, कोई इमेज है, कोई लिंक है, उनको सेलेक्ट करने के लिए। और सेलेक्ट करने से क्या फ़ायदा होता है उनका, जैसे कि मान लीजिए मेरे यहाँ पे जो HTML का डॉक्यूमेंट्स हमने बनाया था अभी, इसमें ये पैराग्राफ है। तो इसे जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो एक सेलेक्टर के थ्रू सेलेक्ट करूँगा और CSS की फ़ाइल में उसे बताऊँगा कि मैं इस वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहा हूँ और जो भी मैं स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ वो इस वाले पैराग्राफ पे यहाँ पे अप्लाई हो जाए। तो किस तरह से काम करते हैं सेलेक्ट, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं पहले। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेलेक्टर क्या है, सेलेक्टर के टाइप क्या क्या है, और उससे पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक आईडी एक सेलेक्टर होता है। आईडी इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हम कोई भी आईडी असाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आईडी असाइन कर देते हैं पैरा, कंट्रोल एस से मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर आईडी को कॉल करने के लिए हमें हैज़ का साइन यूज करना होता है, उस आईडी का नाम देना होता है। तो मैंने यहाँ पे आईडी का नाम पैरा दे दिया और सिंपली कलर इज इक्वल टू टील। कंट्रोल एस से मैंने इसे भी सेव कर दिया और इसे भी सेव कर दिया। वापसी अपने ब्राउज़र पे आए तो एक बारी अभी आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो गया है। अभी जो मैंने एक सेलेक्टर था उस सेलेक्टर के थ्रू यहाँ पे मैंने इसे असाइन की, एक आईडी सेलेक्टर जो होता है उसका मैंने यहाँ पे नाम असाइन किया और CSS में इस वाले पैराग्राफ को यहाँ पर कॉल कर लिया इसके थ्रू। तो ये बेसिकली वर्क होता है CSS में सेलेक्टर का। अभी क्या है देखिए, अब इसमें अगर मैं एक और पैराग्राफ लिखता हूँ, एक और अगर मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, डेमो पैराग्राफ, जस्ट इसको यहाँ क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करके वापसी ब्राउज़र पे आते हैं। तो इस वाले पैराग्राफ पे आप देखेंगे कोई सी भी स्टाइल अप्लाई नहीं हुई। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि यहाँ मैंने इस वाले को सिलेक्ट किया, इस वाले को सेलेक्टर के थ्रू सेलेक्ट किया, आईडी सेलेक्टर के थ्रू, और इसी के लिए स्टाइल अप्लाई की। तो ऐसे ही यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इन CSS सेलेक्टर्स आर पैटर्न यूज टू सेलेक्ट द एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल। यानी कि आप जिस भी एलिमेंट को स्टाइलिंग देना चाहते हैं, कोई स्टाइल उस पर असाइन कर रहे हैं, उसे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप केवल उसी को ही सिलेक्टर के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे सेलेक्टर के एग्जांपल दिए हुए हैं। मैं इनमें से कुछ जो मेन सेलेक्टर हैं, बेसिकली यहाँ मोर देन 30 सेलेक्टर दिए हुए हैं। सभी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सभी का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ और उनका आपको डेमो दिखाता हूँ कि उनमें क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली सबसे पहले हमारा आता है क्लास सेलेक्टर, उसके बाद आईडी सेलेक्टर आता है और उसके बाद एक से स्टैटिक या फिर स्टार सेलेक्टर भी कहते हैं, बट इसका यूज़ नहीं होता है, बहुत ही रेयर केसेस में इसका यूज़ होता है। बाकी के जो हमारा सेलेक्टर है, एलिमेंट सेलेक्टर है, फिर एलिमेंट सेलेक्टर है। उसके बाद क्या है कि जो फिर एलिमेंट सेलेक्टर है। इन सब का मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। बेसिकली कई तरह के जो हैं सेलेक्टर होते हैं। फिर यहाँ पे जो है एक्टिव सेलेक्टर है और हॉवर है, लिंक है, इस तरह के बहुत सारे सेलेक्टर हैं। बट जो मेन सेलेक्टर हैं उनके बारे में मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि किस तरह से वो वर्क करते हैं और क्या क्या डिफरेंस होता है। बट जो बाकी के सेलेक्टर इसमें है उनका यूज जैसे जैसे आते रहेगा, क्योंकि आगे हमारे कोर्स में बहुत सारी वीडियोज़ आनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में कि मोर देन 57 वीडियो हैं। तो इनमें जैसे जैसे जिस जिस सेलेक्टर की ज़रूरत पड़ती रहेगी मैं उस टाइम ही उसे डिस्क्राइब करता रहूँगा। बट जो अभी मेन है जिसके हम शुरुआत कर सकते हैं अपनी CSS को लिखने की, उनके बारे में बता देता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले जो हमारा क्लास सेलेक्टर होता है, क्लास, इसे डॉट सेलेक्टर या फिर क्लास सेलेक्टर भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि जस्ट आप जिस तरह से कोई भी आपका, इसे मैं हटा देता हूँ, एलिमेंट है, H1 एक एलिमेंट है या फिर एक टैग कह सकते हैं, इसे आप कोई एक क्लास असाइन कर सकते हैं। अगर जस्ट आप इसे टारगेट करना चाहते हैं, कोई भी स्टाइल आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसे जस्ट एक क्लास के एट्रीब्यूट के साथ इसे आप क्लास एक अप्लाई कर सकते हैं। अब क्लास का नाम क्या होना चाहिए, क्लास का नाम होना चाहिए
एक नया नाम आप रख सकते हैं किसी भी तरह का। तो जस्ट इसे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ। तो हेडिंग इसका सेलेक्टर का नाम हो गया। अभी क्या करना है आपको, जस्ट इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देते हैं, हेलो अगेन, नाउ आई एम लर्निंग सेलेक्टर। कंट्रोल एस से मैंने इसे सेव किया और वापसी अपने ब्राउज़र पे आके अगर देखते हैं तो अभी इसमें जस्ट एक हेडिंग आ रहा है, कोई इसमें स्टाइल अप्लाई नहीं हुई है। जस्ट इसको कैपिटलाइज कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो अभी इसमें कोई क्लास जो मतलब कोई स्टाइल है वो अप्लाई नहीं हुई है। अब मैंने इसमें एक क्लास का जो सेलेक्टर है, बेसिकली इसे डॉट सेलेक्टर भी कहते हैं, इसे मैंने इसमें यूज कर लिया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि कुछ इस पर स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ CSS के थ्रू। तो देखिए कैसे करते हैं। तो इसे हटा देता हूँ, ये हमारी CSS फाइल जो हमने लिंक की थी वो CSS फाइल है, इसको भी हटा देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे हम क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और उसे हमें कॉल करने के लिए यूज़ करना होता है डॉट का साइन, डॉट लगाते हैं और उस क्लास का नाम दे देते हैं। तो क्लास का नाम हमने दिया था हेडर, सॉरी हेडिंग दिया था ना, हेडिंग। तो जस्ट हमने यहाँ पे डॉट हेडिंग यानी डॉट के साथ उस इस वाले जो यहाँ पे हमने असाइन किया है इसको कॉल कर लिया। अब हम इसके अंदर जो स्टाइल अप्लाई करेंगे वो उस वाले हेडिंग पे ही अप्लाई होगी। अब देखिए कैसे। और CSS लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप पहले सेलेक्टर लिखते हैं, उसके बाद दो कर्ली ब्रेसेस, और बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस क्या करते हैं आप उसकी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू लिखते हैं। तो वैल्यू में सबसे पहले वो सॉरी प्रॉपर्टी में इसकी देना चाहूँगा कलर, और जब आप प्रॉपर्टी लिख लेते हैं तो उसके बाद कॉलन, एंड कॉलन के बाद उसकी आप वैल्यू देते हैं। तो वैल्यू कलर की कुछ भी हो सकती है, वैल्यू इसकी देते हैं रेड, और सेमी कॉलन से इसे टर्मिनेट कर देते हैं नई, अगर हमें नई स्टाइल लिखनी है तो। अभी इसमें कुछ और स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं, जैसे बॉर्डर। बॉर्डर की जो वैल्यू होती है वो तीन तरह की होती है। फर्स्ट वन उसका होता है साइज, किस साइज़ का बॉर्डर होगा तो 1 पिक्सल देता हूँ, और फिर किस टाइप का होगा, सॉलिड होगा, डैशेड होगा। और आगे इसके बारे में हमने एक ट्यूटोरियल बनाएंगे कि बॉर्डर, बाकी जो आप बस इंट्रोडक्शन के लिए है, आप अभी इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए कि क्या क्या प्रॉपर्टी है उनकी, क्या क्या वैल्यू है, इनके बारे में आगे डिटेल में बात होगी। और यहाँ पे हम इसका दे देते हैं थर्ड वन में इसका कलर। कंट्रोल एस से मैं इसे सेव करता हूँ, वापस अपने ब्राउज़र पे आते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि इसका बॉर्डर बन के आ गया है, और क्या है कि जो हमारा टेक्स्ट था उसका कलर भी चेंज हो गया है। अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे एक और एचवन टैग ले लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, जस्ट मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। कंट्रोल एस से मैं इसे सेव करता हूँ, वापस अपने ब्राउज़र पर आता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि पेज में एक ABH1 टैग है और ABH1 टैग है। चूँकि हमने इस वाले के लिए क्लास असाइन की थी, एक सेलेक्टर बनाया था, तो केवल इसी पर ही जो हमारी स्टाइल है वो केवल इसी वाले हेडिंग पे ही अप्लाई हुई है, इस वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। यहाँ आप देख सकते हैं, आप यहाँ जो उसका जो बाई डिफ़ॉल्ट हेडिंग आता था, जिस तरह से हम HTML बनाते हैं उस तरह का ही हेडिंग आ रहा है। तो क्या है कि नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरह से ये जो क्लास है इसका क्या बेनिफिट है, और इसमें और आईडी में क्या चेंजेस हैं। तो अगर जस्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसकी भी क्लास जो है, क्लास इज इक्वल टू हेडिंग कर दूँगा। तो अभी क्या होगा, इस पर भी वही स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो जो हमारा क्लास सेलेक्टर है इसके थ्रू हम कितने भी जो हमारे कह सकते हैं जितने भी एलिमेंट है उन पे उसे अप्लाई कर सकते हैं क्लास सेलेक्टर को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ एक पैराग्राफ भी ले लेता हूँ और इसकी क्लास को भी मैं हेडिंग कर देता हूँ, और कुछ टेक्स्ट दे देते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ, जस्ट इतना ही रहने देते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। इसकी भी क्लास हेडिंग है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, CSS के थ्रू इसका भी कलर रेड ही हो जाएगा, इस पर भी बॉर्डर आ जाएगा। तो ये तो होता है हमारा क्लास सेलेक्टर। अब यही काम हम कर सकते हैं आईडी सेलेक्टर के थ्रू। आईडी सेलेक्टर बेसिकली क्लास सेलेक्टर की तरह ही काम करते हैं। जस्ट आईडी लिखना होता है हमें यहाँ पे, और यहाँ पे भी आईडी कर देते हैं,
और यहाँ पर भी आईडी ही कर देते हैं। ठीक है जी, तीनों जगह मैंने आईडी कर दिया, कंट्रोल एस से सेव किया। अभी जब मैं पेज पे आऊँगा तो बिल्कुल नॉर्मल फ्लो में हो जाएगा जिस तरह से HTML में होता था। कोई भी स्टाइल इस पर इस समय अप्लाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे आईडी सेलेक्टर होते हैं उसको हमें कॉल करने के लिए यहाँ डॉट की जगह यूज़ करना होता है हैज़ का साइन। हैज़ चूँकि जो होता है वो यहाँ पे जो डॉट होता है वो क्लास सेलेक्टर के लिए होता है, और जो हैज़ का साइन होता है ये होता है हमारा आईडी सेलेक्टर के लिए। तो अगर आप आईडी बना रहे हैं तो आप आईडी को कॉल करेंगे हैज़ के थ्रू, और अगर आप एक क्लास असाइन कर रहे हैं किसी एलिमेंट के लिए तो आप उसे कॉल करेंगे इस डॉट के थ्रू। तो अभी मैंने यहाँ हैज़ क्या कर दिया, इसको भी सेव करता हूँ, वापसी ब्राउज़र पर आता हूँ तो सारी स्टाइल इन पे भी अप्लाई हो जाएंगी। अब दोनों आपने कहा सेम है, बस हैज़ और डॉट का चेंज है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली अभी जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है ये कोड गलत है। क्यों गलत है? जो हमारे आईडी होते हैं, जो आईडी सेलेक्टर होता है वो किसी एक एलिमेंट पे ही अप्लाई हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे इसे हेडिंग दे दिया तो ये वर्क तो कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अच्छे से वर्क कर रहा है, बट ये जो है गलत है। क्यों? क्योंकि जो आईडी वाला जो हमारा सेलेक्टर होता है वो केवल एक ही एलिमेंट पे एक टाइम में अप्लाई होता है, अप्लाई हो जाता है। बट आगे जब आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम से शो करने लगेगा। इससे अगर आपको जैसे एक जैसी फॉर्मेटिंग रखनी है, एक जैसी की क्लास डिज़ाइन देना है किसी एलिमेंट को, तो आप क्लास का यूज़ करें। और अगर आप चाहते हैं कि आईडी देना चाहते हैं, आईडी की ज़रूरत है आपको, तो बस आपके लिए केवल एक पे ही अप्लाई करनी होगी। अब क्या कर सकते हैं आप कि जो है आईडी उसकी हेडर कर दी, इसकी कर देते हैं सेकंड और इसकी थर्ड कर देते हैं। ठीक है, इसका कर दिया। अभी क्या होगा, फिलहाल के लिए केवल जो ऊपर वाली हेडिंग है वो नॉर्मल फ्लो में रहेगा, बाकी के चेंजेस हो गए, यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट में थे उसमें पहुंच गए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें दोबारा से जो हमने आईडी बनाई है, सेकंड आईडी बनाई है, इसके लिए भी हमें कलर देना होगा। फिर हमने जो थर्ड आईडी बनाई है उसके लिए भी हमें एक कलर देना होगा। ये फाइल मैंने बाई मिस्टेक क्लोज कर दी, इसको ओपन कर लेते हैं वापसी, कंट्रोल ऐसे से। जस्ट अ मिनट, देयर इज अ प्रॉब्लम। आईडी थर्ड सेकेंड हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं नंबर्स को। ये एक रूल होता है CSS का कि आईडी के नाम में आप नंबर्स का यूज, फर्स्ट लेटर में नंबर्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट ND और RD रहने देते हैं, और अपनी जो CSS वाली फाइल है उसमें भी हम इसे चेंज कर लेते हैं, ND and RD, कंट्रोल ऐसे सेव। अभी आप देखेंगे कि इस पर भी इसका कलर चेंज हो गया है। तो आपको अगर इससे बचना है तो आप यहाँ पे क्लास सेलेक्टर का यूज़ करें, क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा एलिमेंट जो हैं यानी टैग हैं उन्हें एक जैसी स्टाइलिंग देना चाहते हैं तो आप क्लास सेलेक्टर का यूज़ करें। अदरवाइज़ आप करें आईडी सेलेक्टर का यूज़। अब आईडी सेलेक्टर का यूज़ कहाँ मोस्टली होता है? आईडी सेलेक्टर का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, जैसे एक डिव है, डिव आईडी कंटेनर, और जस्ट क्या करना है आपको, डिव को यहाँ क्लोज कर देना है। तो जो डिव है उनके लिए सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। आप मोस्टली जहाँ पे वेबसाइट्स में अगर आप कोडिंग खोल के देखेंगे तो उनकी जो सेलेक्टर है वो आईडी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आईडी सेलेक्टर ही मैंने यूज़ किया है। अभी क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हम एक और डिव बनाते हैं। इसको भी अगर मैं आईडी कंटेनर दे देता हूँ, और डिव मैं जस्ट यहाँ क्लोज कर देता हूँ, तो बेसिकली ये यहाँ पे चीज़ गलत है, क्योंकि जो आईडी है वो हम दो को नहीं असाइन कर सकते। अब मुझे आईडी यहाँ पे डिफरेंट बनानी होगी, तो इसको मैं अगर हेड दे देता हूँ आईडी, तो अभी ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सेम देते हैं तो प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़े से सेलेक्टर के बारे में मैंने बात की, और आई थिंक ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा अगर और ज़्यादा अगले डिस्कस किया तो आगे के जो सेलेक्टर हैं और CSS की जो हमारी जो प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे,
और जो हमारा नेक्स्ट है मोर ऑन सेलेक्टर, मैंने इसके लिए बेसिकली 2 वीडियोस को ही पहले से डिसाइड किया था कि इसके लिए 2 वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है और बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इसका ही यूज़ होना है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब आप एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे तभी उन पे कुछ CSS अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स कीजिए, और हमारी वेबसाइट www.passiontutes.com को रेगुलर विजिट कीजिए, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स हिंदी एंड उर्दू में देखने को मिल सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा आपके लिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और आप इन कोर्सेज़ को DVD में ख़रीदना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल पर, या फिर मुझे मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है आप मुझे व्हाट्सअप पे ऐड करके इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट ट्यूटोरियल, बाय एंड टेक केयर।